आज की वीडियो में हम देखेंगे Canon 400D DSLR का ट्यूटोरियल। तो आप देख सकते हैं दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। 400D इसमें लिखा हुआ है। जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो 50 mm वाला लेंस है और पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ को ही ले सकता है। 10 मेगापिक्सल के ये फ़ोटोज़ लेता है। इसमें आप वीडियो नहीं बना सकते। तो ये ट्यूटोरियल अगर आपको फ़ोटोग्राफी सीखनी है इस कैमरा से तो उसके लिए होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कैमरे के अंदर आपका SD कार्ड नहीं पड़ता। इसमें आपका पड़ता है CF कार्ड यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड, और वो आपका पड़ता है इधर साइड से। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से ये आपका कार्ड पड़ता है और ये कार्ड आपका एक मेटल का कार्ड होता है, काफ़ी रोबस्ट होता है SD कार्ड के मुकाबले, और इसकी रीड एंड राइट स्पीड भी ज़्यादा होती है। और मेटल का है तो ऑब्वियसली जल्दी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और बाकी जितने भी कैमरा है उनके ट्यूटोरियल भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो उनको भी आप चेकआउट कर लेना। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं इस कैमरे का ट्यूटोरियल। तो हम इसका मोड डायल देखते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका मोड डायल मिल जाता है। ऑन ऑफ का यहाँ पे स्विच है, और ये वाला जो स्विच है ये आपका हो गया शटर बटन। इसी को दबा के आप फोकसिंग करेंगे और फोटो को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको डायल मिल जाता है शटर स्पीड, एपर्चर और बाकी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। तो इस डायल पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप सिर्फ M मोड, जो कि आपका होता है फुली मैनुअल मोड, या AV मोड यानी एपर्चर वैल्यू या एपर्चर प्रायोरिटी, या TV मोड, टाइम वैल्यू या शटर प्रायोरिटी मोड, या फिर P मोड, सिर्फ इन 4 मोड को ही आप यूज़ करें, क्योंकि इन 4 मोड में आप कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये बाकी के जो ऑटो मोड्स हैं इनको यूज़ करेंगे तो तब सारी की सारी चीज़ें कैमरा कंट्रोल करेगा, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आप इन 4 मोड को ही यूज़ करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं M मोड की। तो M मोड में आप शटर स्पीड और एपर्चर दोनों की वैल्यू को सेट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे आपको ये दोनों वैल्यू सेट करनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो पीछे आपको स्क्रीन दिख रही है, कई बार ये है कि आपने कैमरा जस्ट ऑन किया है तो ये आपको ऑफ मिलेगी। तो अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप ये जो शटर बटन है आगे उसको हाफ प्रेस कर दें तो ये स्क्रीन वापस से यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये जो आपको यहाँ पे बटन मिल रहा है DISP डिस्प, इसको दबाएंगे तो उससे भी आपको ये वाली स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। और इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शटर स्पीड है, यहाँ पे एपर्चर है, यहाँ पे ISO की वैल्यू है, और यहाँ पे फोकसिंग पॉइंट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि कैसे शटर स्पीड को चेंज करना है। तो शटर स्पीड ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको चेंज करने के लिए ये जो ऊपर में आपको डायल मिलता है, ये वाला डायल, इसको हमें रोटेट करना होगा। तो अब मैं इस डायल को रोटेट करता हूँ और देखते हैं कि हमारी शटर स्पीड कैसे चेंज होती है। तो आप देखिए शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अभी के केस में मैंने शटर स्पीड रख दी है 1/50। तो हम देख सकते हैं एपर्चर की वैल्यू यहाँ पे। इसको चेंज करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है AV प्लस माइनस, इसको दबाना होगा, और ये वाला जो ऊपर में डायल है इसको रोटेट करना होगा। तो मैंने इसको दबाया और आप देख सकते हैं एपर्चर की वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। तो ये वाला जो लेंस है ये 1.8 तक जाता है, तो मैंने एपर्चर की वैल्यू को कर दिया है 1.8 पर सेट। फिर आपका आ जाता है फोकसिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं अभी आपका फोकसिंग पॉइंट मिडिल में है। तो अगर आपको फोकसिंग पॉइंट को चेंज करना है तो आपको ये वाला जो बटन है, यहाँ पे आपको 2 बटन मिलते हैं, तो आपको ये लास्ट वाले बटन को दबाना है। तो हमने इसको दबाया, आप देख सकते हैं इसमें आपको 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट इस कोने में है तो आप अपना ऑटो फोकस पॉइंट इधर रखें। अगर आपका यहाँ पे है टॉप में, सेंटर में, तो आप यहाँ पे रखें। ठीक है, अगर आपने इसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे डाल दिया तो इस केस में कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा क्या उसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जहां आप फोकस करना चाह रहे हैं कैमरा उसके बजाय कहीं और ऑटो फोकस कर दे। तो इसलिए आप अपना ऑटो फोकस पॉइंट खुद से चूज़ करें। तो अभी के लिए मैंने इसको मिडिल में रख दिया ऑटो फोकस पॉइंट को। अब हमारा आ जाता है ऑटो फोकस मोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AI सर्वो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम 1 शॉट वाला ऑटो फोकस मोड यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा शार्प फोटो मिलते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है AF वाला, इसको प्रेस करना होगा। देखो इधर पे आपको ये मिलता है, तो मैंने इसको दबाया तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 शॉट, AI फोकस और AI सर्वो। तो 1 शॉट बेसिकली ये होता है कि आपने अगर एक जगह अपना ऑटो फोकस पॉइंट लॉक कर दिया तो आपका वहीं पे फोकस लॉक रहेगा, भले ही आपका सब्जेक्ट वहाँ से मूव कर जाए।
AI सर्वो में ऐसा है कि आपने एक जगह एक सब्जेक्ट पे आपने ऑटो फोकस पॉइंट लॉक किया और फिर वो सब्जेक्ट आगे पीछे या कहीं मूव अराउंड करता है तो आपका ऑटो फोकस भी उसको ट्रैक करेगा और वो फोकस को उस जगह पे मूव कर देगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट गया है। और जो AI फोकस है वो बेसिकली वन शॉट और AI सर्वो दोनों का मिक्सचर है। तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि उसको वन शॉट यूज़ करना है या AI सर्वो। तो अभी के केस में क्योंकि हमारे सब्जेक्ट हिल नहीं रहे हैं, वो जो सामने गिटार रखा है उसका मैं फ़ोटो लूँगा, तो मैंने वन शॉट वाले मोड को चूज़ कर लिया है। फिर आपकी अगली चीज़ आ जाती है ISO। तो ISO की वैल्यू आपको अवेलेबल लाइटिंग के हिसाब से रखनी है और इस कैमरा के केस में आपकी ISO की वैल्यू 100 से लेके 1600 तक जाती है। तो पहले हम एक फ़ोटो को क्लिक करके देखते हैं। तो अगर हमारा फ़ोटो डार्क आएगा तो हम इस ISO की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, अगर हमारा फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट आएगा तो हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो फ़ोटो लेने के लिए आपको इस वाले बटन को हाफ प्रेस करना होगा, आपका फोकस लॉक हो जाएगा और आप फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। तो आप सामने देख सकते हैं ये एक गिटार रखा हुआ है, तो मैं इसका फ़ोटो क्लिक करूँगा। तो ये जो सामने गिटार रखा हुआ है हम इसके ऊपर फोकस लॉक करते हैं और देखते हैं कैसा फ़ोटो मिलता है। क्योंकि इस कैमरे में आपका लाइव व्यू नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या मेरा ऑटो फोकस लॉक हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मुझे इस व्यू फाइंडर पे ही आंख लगा के फ़ोटो लेना होगा। तो देखते हैं कैसा फ़ोटो मुझे मिलता है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो मिल गया है और मेरे हिसाब से ये जो फ़ोटो है वो थोड़ा सा लेस एक्सपोज्ड है, तो मैं ISO की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। तो ISO की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये वाला बटन मिल जाता है, तो मैंने इसको प्रेस किया। अब 400 के बजाय मैं इसको 800 पे कर देता हूँ, तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको प्रेस किया, 800 हमारा ISO हो गया। अब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं इस बार हमारा फ़ोटो एकदम करेक्टली एक्सपोज आया है। तो काफ़ी अच्छा हमें फ़ोटो मिल गया है, परफेक्टली एक्सपोज फ़ोटो। ठीक है, तो फुली मैनुअल मोड में आप इस तरीके से फ़ोटो ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले मोड में, यानी कि AV मोड, एपर्चर वैल्यू या एपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो इसके लिए मैंने कैमरे को डाला AV मोड पे। तो इस मोड में हम एपर्चर की वैल्यू को सेट करेंगे और जो शटर स्पीड है इस दफ़ा कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल लाइटिंग सिचुएशन। तो अब हम इसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं एपर्चर की। तो एपर्चर की वैल्यू को इस केस में सेट करने के लिए जो ऊपर में आपको ये डायल मिलता है, ये वाला डायल, आपको इसको रोटेट करना होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे जैसे मैं इस डायल को रोटेट कर रहा हूँ ये F की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं इसको 1.8 पे डाल देता हूँ, क्योंकि F की वैल्यू कम होगी तो कैमरे के अंदर ज़्यादा लाइट आएगी, आपकी इमेज ज़्यादा क्लीन रहेगी और बैकग्राउंड कलर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और जो शटर स्पीड है इस बार कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तो हम इसको लॉक करते हैं फोकस को और फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको एक फ़ोटो मिल गया है और ये फ़ोटो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको अंडर एक्सपोज मिल रहा है। तो यानी कि शटर स्पीड कैमरा थोड़ी ज़्यादा रख रहा है, इस बार 1/125 की शटर स्पीड रख रहा है। हालांकि इतनी शटर स्पीड की कैमरे को ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि जो आपका कैमरा है वो अगर आपको अंडर एक्सपोज फ़ोटो देता है और आपको एक्सपोजर सही करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का, और ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ AV मोड और TV मोड में ही मिलता है। तो अब हम इस ऑप्शन को भी सीख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो फ़ोटो है वो करेक्टली एक्सपोज नहीं आया है। देखो कितना डार्क आ रहा है। तो अब हम इसको सही एक्सपोजर में लाने के लिए एक्सपोजर को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ये AV प्लस माइनस वाले बटन को मुझे प्रेस करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक मीटर मिल जाता है। तो इसको मैं पॉजिटिव की तरफ ले जाता हूँ, मैंने इसको +1 कर दिया। तो अगर आपका फ़ोटो ज़्यादा डार्क आ रहा है तो आप इसे प्लस की तरफ ले जाएँ, अगर आपका फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट आ रहा है तो आप इसको नेगेटिव की तरफ ले जाएं। तो अब हम अपना फ़ोटो क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसा हमारा फ़ोटो आता है। और इस दफ़ा आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो एकदम करेक्टली एक्सपोज आया है। तो हमने एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को भी कैसे यूज़ करना है ये भी सीख लिया है। शटर स्पीड इस बार देखो कैमरे ने 1/60 की यूज़ की थी और ISO की वैल्यू हमने 800 पे पहले डाल ही दी थी। और मिडिल में हमारा आउट ऑफ फोकस पॉइंट है, वन शॉट वाला हमारा फोकसिंग मोड है। तो अब हम आ जाते हैं अगले वाले ऑप्शन में जो कि है हमारा TV
टीवी यानी टाइम वैल्यू या फिर शटर प्रायोरिटी, लाइक उनके केस में हम इसे शटर प्रायोरिटी बोलते हैं। तो इस केस में कैमरे में हम शटर स्पीड को सेट करेंगे और एपर्चर की वैल्यू इस बार कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तो हम कैमरे की शटर स्पीड को 1/50 ही रखते हैं, ठीक है। और अभी के लिए मैं जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन है इसको 0 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक फ़ोटो लेके कि फ़ोटो हमारा सही आता है नहीं। अगर हमारा फ़ोटो डार्क आएगा तो फिर हम एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का यूज़ करेंगे। तो देखो इस बार कैमरा f4 की वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा है फ़ोटो लेने के लिए, और आप देख सकते हैं फ़ोटो ना थोड़ा सा डार्क आया है, ठीक है। तो अब मैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, इसको +1 ले जाता हूँ ताकि मुझे एक करेक्ट एक्सपोजर मिल सके। और इस बार एकदम करेक्टली एक्सपोज मुझे फ़ोटो मिल गया है। तो बहुत ही सिंपल है। टीवी में आप शटर स्पीड को सेट करते हैं, एवी में एपर्चर को सेट करते हैं, और एम मोड में आप एपर्चर और शटर स्पीड दोनों को सेट करते हैं। तो ये इतना सा छोटा सा ट्यूटोरियल था। अगर आपने सिर्फ इतने को देख लिया तो भी आपको इस कैमरे से कैसे फ़ोटो लेने हैं वो आ गया होगा। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को आगे तक आप देखिएगा। आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मीटरिंग का। देखो यहाँ पे एक आइकन है, ये है आपका मीटरिंग के लिए। तो मीटरिंग बेसिकली आपके सीन में जो लाइटिंग है उसको देख के कैसे सही एक्सपोजर तैयार करना है उसको डिसाइड करती है। तो हम देखते हैं मीटरिंग में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाला जो इधर पे एरो है इसको प्रेस करना होगा। तो आप देखिए आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, इवेलुएटिंग मीटरिंग, पार्शियल मीटरिंग और सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग। तो इसका जो नाम है वही काफ़ी है। सेंटर वेटेड एवरेज में यानी कि सेंटर में जो आपकी मेन सब्जेक्ट की लाइट पड़ रही है उसके ऊपर सही एक्सपोजर होना चाहिए, चाहे बाकी चीज़ में हो या ना हो, ठीक है। तो सेंटर के एरिया की लाइट को देख के एक्सपोजर तैयार होगा। पार्शियल मीटरिंग में जिस जगह पे आपने पार्शियली, मान लो आपने एक जगह पे फोकस लॉक किया किसी इंसान के चेहरे पे, तो उस जगह पे जो लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर तैयार होगा। और फिर आपकी आ जाती है इवेलुएटिंग मीटरिंग। तो इस केस में पूरे के पूरे सीन में जितनी भी डिफरेंट लाइटिंग है उस सब का एवरेज देख के एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार होगा, ठीक है। तो अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन इवेलुएटिंग मीटरिंग यूज़ करें। आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप इस वाले को पार्शियल मीटरिंग को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी मेन सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप सेंटर वेटेड एवरेज को यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं वाइट बैलेंस पे। वाइट बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। वाइट बैलेंस का मतलब है कि वाइट चीज़ों को वाइट रखने की कोशिश करता है आपका कैमरा। तो उसके लिए आपको ये नीचे वाला बटन दबाना है, WB। हमने इसको प्रेस किया तो आपको काफ़ी सारे इसमें प्रीसेट्स मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वाइट बैलेंस की तो आप इसको AWB पे डाल दें, यानी ऑटो वाइट बैलेंस पे, ठीक है। अगर आप धूप में शूट कर रहे हैं, देखो सन का आइकन है तो आप इसको सन वाले पे डाल दें। आप शेड में, छाँव में शूट कर रहे हैं तो इस पर डाल दें। आप क्लाउडी वेदर में शूट कर रहे हैं तो इस पर डाल दें। आप पीली लाइट में, यानी कि जो येलो लाइट होती है घर में पीले बल्ब की, उसमें शूट कर रहे हैं तो इस पर रखें। आप वाइट ट्यूबलाइट में शूट कर रहे हैं तो इस पर रख दें। फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो इस पर रख दें। और कस्टम में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप खुद की एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि यार नीली लाइट है, पीली लाइट है, तो आप अपनी खुद की एक कस्टम वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे आपको वाइट चीज़ इमेज में एग्जैक्टली वाइट दिखे और आपको एक करेक्टली एक्सपोज इमेज मिले। तो अभी के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको AWB पे डाल सकते हैं। फिर आपका आ जाता है पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल के लिए आपको ये जो मिडिल में बटन है इन सब के, इसको दबाना है। तो हमने इसको दबाया तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, न्यूट्रल, फेथफुल। तो ये बेसिकली आपके फ़िल्टर होते हैं। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो आप इसको या तो स्टैंडर्ड पे रखें या न्यूट्रल पे रखें। अगर आपको कोई भी कलर करेक्शन करने हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने हैं या फिर उसके सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना है तो आप बाद में फ़ोटो ले लें, पहले उनको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में सेव कर लें और उसके बाद उसमें एडिटिंग करके सारे करेक्शन कर लें। तो आप इसको स्टैंडर्ड पे रखें अगर आप बिगिनर हैं तो। फिर आपका आ जाता है ड्राइव मोड। तो ड्राइव मोड के लिए आपको यहाँ पे एक आइकन मिलता है, देखो। तो मैंने इस आइकन को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले वाला है सिंगल शूटिंग। सिंगल शूटिंग पे इस पर रखोगे तो आपने एक दफ़ा ये जो शटर बटन दबाया तो एक ही फ़ोटो क्लिक होगा।
अगर आपने इसको कंटिन्यूस शूटिंग पर डाल दिया तो जितनी कैमरे की फ्रेम पर सेकंड वाली स्पीड है, जैसे कि इस कैमरे में 3 फ्रेम पर सेकंड में आप शूट कर सकते हैं, तो जब तक आपने शटर बटन को दबाए रखा है कैमरा कंटिन्यूसली फ़ोटो लेता रहेगा, खच 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 इस तरीके से। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कंटिन्यूस मोड पे इसको डाल दिया, देखो कैमरे ने कितने सारे फ़ोटो क्लिक कर दिए। लेकिन अगर ये सिंगल शूटिंग वाले मोड पे होता तब ये एक बार दबाने में इस तरीके से एक ही फ़ोटो क्लिक करता। और फिर आपका आ जाता है सेल्फ टाइमर। तो अगर आप इससे अपनी सेल्फी लेना चाहते हैं तो आप इसको सेल्फ टाइमर पर डाल दें और कैमरे के सामने जाके बैठ जाएं, फिर 10 सेकंड के बाद कैमरा बीप करेगा और आपका फ़ोटो क्लिक कर देगा। अलग से कैनन का एक रिमोट भी आता है, उसके थ्रू भी आप ट्रिगर कर सकते हैं सेल्फ टाइमर को। अब हम लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है आपका इमेज का साइज़। और बाकी के कुछ मेनू में भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा मेनू के अंदर। तो मेनू में जाने के लिए हमें ये मेनू वाला बटन प्रेस करना होगा। तो जो सबसे पहले वाला हमारा मेनू है उसमें हमें मिल जाती है क्वालिटी। तो इस क्वालिटी में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सी क्वालिटी में फ़ोटो चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर डाल दो, तो ये आपका JPEG वाले फ़ोटो लेगा, वो भी बेस्ट क्वालिटी में। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तब आप रॉ वाले ऑप्शन को चूज़ करो, क्योंकि रॉ फोटो में आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलते हैं और डायनेमिक रेंज वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आपको बेस्ट मिलती हैं। जब आप रॉ फोटो को एडिट करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स निकाल सकते हो ओरिजिनल फ़ोटो से। फिर हम सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको फ्लैश एक्सपोजर कॉम्पनसेशन मिल जाता है। इस कैमरे में आपका फ्लैश भी है, तो अगर आप इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाओगे तो ये जो आपका फ्लैश है वो ज़्यादा पावर के साथ फायर करेगा। पिक्चर स्टाइल को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वाइट बैलेंस को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये रिव्यू टाइम है 8 सेकंड का है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस वाले मेनू में आपको फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कार्ड को फॉर्मेट करना चाहते हैं, आपका डेट एंड टाइम मिल जाता है आपको। LCD ये जो आपकी स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो अगर आपने वर्टिकली लिया है वो रोटेट हो जाए या नहीं वो मिल जाता है। 30 सेकंड के बाद कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाए उसका ऑप्शन मिल जाता है। फिर लास्ट वाले में आपको लैंग्वेज, वीडियो सिस्टम कौन सा है। हालांकि इस कैमरे में वीडियो नहीं है, ये वीडियो उसकी बात कर रहा है। अगर आपने इसको डायरेक्टली अपने टीवी से कनेक्ट कर दिया है तो वो कौन से सिस्टम को यूज़ करे, तो उस केस में आपको सिर्फ ये स्क्रीन टीवी पे दिखाई देगी, लेकिन इस कैमरे में कोई वीडियो आप शूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम फंक्शन बटन जो है आपका, उसको आपको किस वैल्यू के लिए सेट करना है। ठीक है, तो आप इसमें अपना खुद का कस्टम बटन चूज़ कर सकते हो। किस चीज़ के लिए आपको चूज़ करना है वो भी आप पिक कर सकते हो। यहाँ से आप सेटिंग्स को क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लास्ट में फर्मवेयर वर्जन मिल जाता है। फर्मवेयर बेसिकली इस कैमरा के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा मेनू सिस्टम है। अगर आपने ये कैमरा ले लिया है तो बहुत ही ईजिली इसको यूज़ करना सीख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलती। बहुत ही सिंपल सा कैमरा है, तो अगर आप इसको ले लेंगे तो आपको फ़ोटोग्राफी की समझ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ें आपको खुद से ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कैमरे में फ़्लैश कैसे ओपन होता है। तो फ्लैश को ओपन करने के लिए आपको साइड में यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। देखिए मैंने इसको प्रेस किया और हमारा फ्लैश ओपन हो गया। और जो आपका जो फंक्शन बटन है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है। तो गाइस बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ट्यूटोरियल था। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो उससे हमारे चैनल को भी और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ऐसे ही लेके आ सकता हूँ। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।